हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बीपीएससी एईडीओ के समान अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने कई क्लासें आप लोगों को करा चुके हैं। यदि उन क्लासों को आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। पहला है 1 अक्टूबर, दूसरा है 15 अक्टूबर, तीसरा है 1 नवंबर, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है वो 15 अक्टूबर है। क्या है? 15 अक्टूबर को जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हुई थी वो 15 अक्टूबर को हुई थी। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है। अब ये आपको बताना है कि भारत की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार किस प्रकार थी। पहला है सवाना प्रकार की, दूसरा है उपोष्ण मानसूनी जलवायु, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रकार, तीसरा है चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। पहला है 78.5 डिग्री पूर्व, दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्व, तीसरा है 87.5 डिग्री पूर्व, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारतीय मानक का समय अपनाया गया वो 82.5 डिग्री पूर्व मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। पहला है टेथिस का, दूसरा है गोंडवाना लैंड का, तीसरा है पैंजिया का, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो गोंडवाना लैंड का उपमहाद्वीप है वो पूर्व से मूलतः का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है। पहला है 5 सही 1/2 घंटे, दूसरा है 6 घंटे, तीसरा है 5 घंटे, चौथा प्रयत्न में से एक से अधिक, और पांचवा है प्रयत्न में से कोई नहीं। जो ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक का समय आईएसटी से 5.5 घंटे अधिक है। कितना है? 5 सही 1/2 घंटे आगे रहता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या थी। जो 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वेदांत ग्रंथ, दूसरा है तुहफत उल मुहद्दिदीन, तीसरा है भारतीय विलास, चौथा है शाकुंतलम, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जो 1815 में प्रकाशित की गई राजा राम मोहन राय की पुस्तक वो तुहफत उल मुहव्वदीन है। क्या है? तुहफत उल मुहव्वदीन इनकी पुस्तक है। यदि इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना यदि पूछा जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इनकी पुस्तक क्या है जो 1815 में प्रकाशित की गई थी? तो तुहफत उल मुहव्वदीन। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है एमजी रनाडे, चौथा है बाल गंगाधर तिलक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी। कब हुई थी? याद रखेंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी। इसकी स्थापना भी यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना भी याद रखेंगे 24 अक्टूबर को 1884 में हुई थी। कब हुई थी?
24 अक्टूबर 1884 में इसकी स्थापना की गई और किनके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? पहला है जमींदार, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा अल हिलाल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो अब्दुल कलाम आजाद की पत्रिका है वो कौन सी है? अल हिलाल है। कौन सी है? अल हिलाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें ये पूछ लीजिए जो जमींदार पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो जमींदार के संपादक पूछे जाए तो मौलाना जफर अली खान है। कौन है? लिख लेंगे, मौलाना जफर अली खान। अली खान इसके संपादक हैं। यदि कॉमरेड के बारे में पूछा जाए, जो कॉमरेड पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो कॉमरेड के हैं मोहम्मद अली जौहर हैं। इसको भी याद रखेंगे। कौन है? मोहम्मद अली। कौन है? अली जौहर हैं। आप अपने बुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। जमींदार पत्रिका की संपादक कौन है? मौलाना जफर अली खान है। और कॉमरेड के कौन है? मोहम्मद अली जौहर हैं। और अब्दुल कलाम आजाद की अभी हमने बता दिया अल हिलाल हैं। कौन से? अल हिलाल हो जाए। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि जमींदार पत्रिका के संपादक कौन है, कॉमरेड पत्रिका के संपादक कौन है, और अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग अपनी बुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक पता नहीं कौन सी बुक आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत से गलत करेंगे। आपको ये बताना वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा अरविंद घोष, तीसरे विपिन चंद्र पाल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो वंदे मातरम समाचार पत्र है उसके संपादक पूछा जाए तो अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष है। यदि इसमें बंकिम चंद्र जो वंदे मातरम है इसके यदि पूछा जाए वंदे मातरम, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसमें पूछा है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अरविंद घोष। और ये पूछ लिया जाए कि अरविंद घोष इनके संपादक कब किया, तो इसका संपादन कब हुआ था? अरविंद घोष इसका संपादन कब किया था, ये पूछ लिया जाए तो इसका संपादन कब किया था? 6 अगस्त 1906 में इसका संपादक हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 6 अगस्त 1906 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1906 को अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक प्रारंभ हुआ था। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि इस समाचार पत्र की स्थापना किसने की, यदि इस समाचार पत्र की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो स्थापना विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। किसने किया था? विपिन चंद्र पाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और 1908 में इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो इसलिए इसके संपादक कौन माने जाते हैं? तो अरविंद घोष को इसका संपादक माने जाते हैं। याद रखेंगे, बंकिम चंद्र कोई नहीं लगाएगा। इसका इसका संपादक कौन है? अरविंद घोष के द्वारा इसका संपादक प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। और कब किया था? 6 अगस्त 1906 को इसको इसका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? पहला है 1878 ईस्वी, दूसरा है 1872 ईस्वी, तीसरा है 1877 ईस्वी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो 1878 है इस ईस्वी में भाषाई आधार पर प्रेस स्वतंत्रता को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह है, वो किस स्थान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है जगदीशपुर, तीसरा है झांसी, चौथा है मेरठ और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो कुंवर सिंह है वो जगदीशपुर से संबंधित है। किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर से संबंधित। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? पहला है जनरल हेविड, दूसरा है लेफ्टिनेंट हडसन, तीसरा है लेफ्टिनेंट विलोगबाई, चौथा है जॉन निकोलसन और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पांचवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पांचवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में धोखा दिया था? इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई। इसकी शुरुआत भी याद रखेंगे, 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखेंगे। 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। अब इसमें ये पूछा गया 1857 में विद्रोह को किसने धोखा दिया था? पहला है गणपत पांडे, दूसरा ठाकुर विश्वनाथ सायदेव, तीसरा है जमादार माधव, चौथा है विश्वनाथ दुबे और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो धोखा दिया था वो कौन से थे? ठाकुर विश्वनाथ सायदेव हैं। कौन है? ठाकुर विश्वनाथ सायदेव हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? पहला है जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है महलवारी व्यवस्था, तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, चौथा है इक्तेदारी व्यवस्था और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो भू लगान की व्यवस्था है शेरशाह के द्वारा, इसकी तुलना रैयतवाड़ी व्यवस्था से की गई है। किससे की गई है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से इसकी भू लगान व्यवस्था की तुलना की गई। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया? जो फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है वो जामा मस्जिद में कौन सा प्रवेश द्वार है? पहला है पश्चिमी, दूसरा है पूर्वी, तीसरा है दक्षिणी और चौथा है उत्तरी और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो जामा बुलंद दरवाजा है वो जामा मस्जिद के कौन सा प्रवेश द्वार? दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कौन सा है? दक्षिणी प्रवेश द्वार है। और ये पूछ लिया जाए जो बुलंद दरवाजा है किसने बनवाया, तो बुलंद दरवाजा ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये याद रखेंगे, अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कितना ऊंचा है, जो बुलंद दरवाजा है कितना ऊंचा है, तो 134 फीट ऊंचा है। कितना है? 134 फीट इसको ऊंचा बनवाया था। और ये दक्षिणी द्वार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी द्वार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता है? पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है जौनपुर और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो पूरब का सिराज ये किसको कहते हैं? वो जौनपुर को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जौनपुर को ही हम क्या कहते हैं? पूरब का सिराज, ये सिराज ए मशरिक कहते हैं। याद रखेंगे, पूरब का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्त कहा जाता है? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है बलबन, तीसरा है रजिया, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लाख बख्त के नाम से जाने जाने वाले कौन से सल्तनत हैं?
उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, लाख बख्श के नाम से किस सल्तनत को जाना जाता है, किस सुल्तान को जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो पहले ऑप्शन इनको पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन, चौथा है फिरोज शाह तुगलक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हौज ए शम्मी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा हौज ए शम्मी का निर्माण करवाया था। और ये किसके पास है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये कुतुब मीनार के पास है। किसके पास है? कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी है। और इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा। और ये पूछ लिया जाए कि हौज ए शमसी एक प्रकार का क्या है? तो ये हौज ए शमसी एक प्रकार का क्या है? तालाब है। ये भी याद रखेंगे, एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का तालाब है। हौज ए शमसी एक प्रकार का क्या है? तालाब है। और इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, विग्रहराज IV 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो पहला ऑप्शन है कॉलेज, दूसरा है मंदिर, तीसरा है गरीब खाना, चौथा है धर्मशाला, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये बताना, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इससे पहले किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलेज हो जाएगा। इससे पहले किसका निर्माण करवाया था? कॉलेज का निर्माण करवाया था। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ये भी याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, एलहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? पहला है चोल काल में, दूसरा है चालुक्य काल में, तीसरा है पल्लव काल में, चौथा है सातवाहन काल में और पांचवा इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से एक से अधिक। तो जो दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था वो चालुक्य काल में निर्माण हुआ था। कब हुआ था? चालुक्य काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग थे, तो सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, या फिर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, या फिर गाय का मांस नहीं खाने वाले थे, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो सिंध के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। किस प्रकार के लोग थे? जो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चन्होदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो चन्होदड़ो है हड़प्पा संस्कृति की एक स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है? पहला है सिंध, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गुजरात, चौथा है बहावलपुर और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सिंध में स्थित है। जो चन्होदड़ो है वो हड़प्पा संस्कृति की सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ कितने हैं? क्या है? पुरुषार्थ कितने हैं? 2 हैं कि 4 है, या फिर 6 हैं, या फिर 16 है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो पुरुषार्थ की संख्या पूछी जाए तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है। और वो कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? तो पहला हो जाएगा हमारा धर्म, दूसरा हो जाएगा अर्थ, तीसरा हो जाएगा काम, पांचवा चौथा हो जाएगा मोक्ष। ये 4 हमारे क्या थे? पुरुषार्थ थे। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों को याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है, पुरुषार्थ में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो ये 4 में से एक नहीं दिया होगा, एक दूसरा दिया होगा, वही पुरुषार्थ नहीं होगा। तो ये भी याद रखेंगे, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताना है आपको। जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? पहला है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है ताप्ती नदी और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत के नर्मदा नदी पर प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी पर सबसे पहले प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी पर प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी पर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है अंजीरा से, दूसरा है दम्ब सदात से, तीसरा है किली गुल मोहम्मद से, चौथा है मेहरगढ़ से और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, और आज से हमारी पहली प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम बहुत सारी प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से हल करिए और बार बार इनको क्या करिए? रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा है, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है। चौथा है, हड़प्पा के उत्खनन में आर.डी. बनर्जी थे। पांचवा है, छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला। अब सही कथन आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921 में हुआ था। कहाँ से? कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ये भी याद रखना है। हड़प्पा का उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था दयाराम, याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी शुरुआत की। और इसमें यदि ये पूछ लिया जाए कि जो मोहनजोदड़ो होते हैं उसकी उत्खनन किसने किया था? उसका उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। और हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये भी सही है। क्या है? हड़प्पा, जो वर्तमान में हड़प्पा है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे स्थित है। व्यास नदी के किनारे स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत है। क्या है? व्यास नदी के किनारे स्थित नहीं है। हड़प्पा के उत्खनन में आर.डी. बनर्जी, जिसको राखालदास बनर्जी बोलते हैं, ये गलत अभी हमने बताया। जो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दयाराम साहनी है इन्होंने, वो आर.डी. बनर्जी हैं, वो मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था। और हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन सही है, बाकी ये सभी गलत है। तो पहला और दूसरा देखिए किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि एग्जाम में उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।